प्रिय छात्रों, आज हम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ आपको लिए चल रहे हैं जहां से बच्चे जो है काफ़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में बजट ऐसा नहीं होता है कि वहाँ जो है हम छात्र या छात्राएं वहाँ जा कर के अपना नामांकन करा सके, क्योंकि वहाँ का बजट काफ़ी भारी भरकम होता है और पहुँच के बाहर होता है। तो हम आपको BM दास रोड के अंतिम छोर पर ले जाते हैं जहाँ रमना रोड मिलता है। वहाँ सर्वोदय सिविल सेवा कोचिंग सेंटर है। वहाँ पर एक कोचिंग है जिसका नाम है ऑर्बिट क्लासेस, जिसको आदेश सर चलाते हैं। तो हम आपको उस कोचिंग में ले जाते हैं जहां आप कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कम पैसे में आप अच्छे ढंग से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे हम आपको कोचिंग में ले जा रहे हैं। हाँ, अब हम यहाँ सर्वोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बिल्डिंग में पहुँचे हैं। यहाँ एक ऑर्बिटल क्लासेस है। ऑर्बिट क्लास के जो शिक्षक हैं वो काफ़ी पुराने शिक्षक हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे काफ़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं। तो हम अभी चलते हैं इनके ऑफिस में। ये इस बिल्डिंग के दूसरे तल्ले पर है। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा। और बताइए, आपका तो ये इंस्टीट्यूट पुराना है और आप भी बहुत पुराने हैं। तो आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो हैं काफ़ी कंपटीशन में सेलेक्ट हुए हैं। आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और मैं ये ट्रैक रिकॉर्ड देकर ही आपके यहाँ आया हूँ। तो बताइए कौन कौन सी क्लासेस आप लेते हैं और कौन से कंपटीशन की तैयारी आप करवाते हैं, बताइए। हमारे यहाँ अभी 3 तरह के बैचेस चल रहे हैं। एक जो बैच है वो जिसमें 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए है, जिसे हम लोग फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। और इसमें 10th पास आउट बच्चे जो है 2 साल के लिए कोर्स करते हैं। दूसरा 12th बोर्ड के लिए बच्चे हैं, उन्हें बोर्ड के लेवल का पढ़ाया जाता है। और तीसरा 12th पास आउट कैंडिडेट जो आते हैं उन्हें टारगेट बैच दिया जाता है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है हम लोग नीट और जेईई के तर्ज पर कराते हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, जिसके कारण ही बच्चे बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। अभी आपके यहाँ कितने क्लासेस हैं? अभी हमारे अंदाज से लगभग 3 फाउंडेशन बैच चल रहे हैं और 2 टारगेट बैच चल रहा है। और हम लोग प्री फाउंडेशन बैच इस बार लॉन्च करने जा रहे हैं। अब तक प्री फाउंडेशन बैच हम लोग नहीं चलाते थे, जिसमें 9th और 10th की क्लास होती थी। लेकिन इस बार हम लोग प्री फाउंडेशन बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं और बेहतर से बेहतर फैकल्टी के अंडर में यह प्री फाउंडेशन बैच शुरू किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे को कोई किसी चैप्टर में कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको आप लोग दूर करते हैं? किस तरह से करते हैं? उसके लिए प्रॉपर डाउट सेशन रखा जाता है। पहले तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि क्लास के बाहर निकलने के बाद बच्चों को कोई डाउट ही ना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चों के पास कोई डाउट रह जाता है तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम पर डाउट सेशन रखते हैं, जिसमें टीचर आके बैठे रहते हैं
बच्चे उनसे आते हैं, पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं, पर्सनली कनेक्ट होते हैं और अपने डाउट शेयर करते हैं अपने और उनका सॉल्यूशन पाते हैं। अच्छा, तो आप तो मतलब इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो जेई मेन हुआ या एडवांस हुआ, उसके विद्यार्थी जो आते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। आपके द्वारा जो विद्यार्थियों को जो भी पढ़ाया गया है, जो भी गाइडलाइन दिया गया है, वो उसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रिजल्ट के विषय में जाहिर सी बात है कि हम लोगों का रिजल्ट स्वर्णिम रहा है, तभी आप हमारे पास आए हुए हैं। और हमारा ये पूरा का पूरा संस्थान जो है ट्रस्ट पर ही चलता है। ट्रस्ट इट मीन्स कि हम लोग बोर्ड बैनर में बहुत विशेष खर्च नहीं करते हैं, बोर्ड बैनर पर बिलीव ही नहीं करते हैं। हमारा यही मानना होता है कि रिजल्ट आर द बोर्ड एंड बैनर ऑफ मतलब आपके अचीवमेंट पर ज़्यादा डेफिनेटली अचीवमेंट रिजल्ट हमको पता है। आपका काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है और आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं, इसलिए मैं आपका नाम सुन के आया हूँ। और जो बाहर, जो बिहार के से मतलब पटने से बाहर की जो बच्चियाँ हैं, उनको आप किस हॉस्टल में मतलब वहाँ शिफ्ट करते हैं? ऐसे लड़कियों की खास कर की बात की जाए तो लड़कियों को किसी हॉस्टल में भेजने से पहले हम लोग पता लगाते हैं कि वहाँ सबसे ज़रूरी डिसिप्लिन कितना बच्चों को रखा गया है। तो ऐसा हॉस्टल हमारे दिमाग में अगर सबसे बेस्ट देखा जाए, टॉप मोस्ट पोजीशन पर देखा जाए, तो खजांची रोड में अनुग्रह सेवा सदन के समीप इंदिरा गर्ल्स हॉस्टल है, जहां खासकर मैं अपने बच्चियों को भेजता हूं। इंदिरा गर्ल्स हॉस्टल जब आप गए हैं तो क्या देखा है? मतलब आपने मतलब ये देखा होगा कि वहाँ सिंगल बेड सिस्टम है, क्या है, अलग अलग अच्छी व्यवस्था है, क्या देखा आपने? सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको कहा कि सबसे बेहतर चीज़ वहाँ अनुशासन है। और दूसरी बात, बच्चों के खान पान पर बेहतरीन ध्यान दिया जाता है और सारे बच्चों को सिंगल बेडेड सिस्टम दिया गया है। अच्छा, तो वहाँ अध्ययन की अच्छी व्यवस्था है। तो आप ये बताइए सर कि जो कुछ जैसे कोई सिलेबस अगर पूरा नहीं होता तो उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस तो देते होंगे? डेफिनेटली बिना एक्स्ट्रा क्लास के हम कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। मेरी जानकारी में 3-4 बच्चियां हैं जो कि वो मतलब कि उन्होंने आपके बारे में जिक्र चर्चा किया कि मतलब किस तरह से वो अपने आगे के प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुई हैं। उन्होंने जिक्र किया। मैं इस बात को जान के आपके पास आ रहा हूँ। और ऐसे भी आप काफ़ी पुराने शिक्षक हैं, आपको काफ़ी अनुभव है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आगे आप इस अनुभव का जो है बेहतर से बेहतर अपने छात्रों को फ़ायदा देंगे। ये ज़िंदगी ब्लॉग की तरफ से आपको इस बात की बधाई दी जाती है कि आपके कोचिंग संस्थान के द्वारा जो बच्चे हैं जो सफल हुए हैं वो आपको अभी भी याद करते हैं। वो मैंने बच्चियों से बातचीत भी की तो उनका ये कहना था कि नहीं, आदर्श भैया हमारे वास्तव में हमारे भाई है और बड़े भाई के तौर पर वो हमें गाइडलाइन देते हैं। तो ऐ ज़िंदगी चैनल की तरफ से मैं अपने सभी हमारे बेटे बेटियों छात्र जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं आदर्श सर के बारे में जो जितना बताना था बता दिया। और अगर आप ऊंचे ब्रांडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट से किनारा कर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये ऑर्बिट क्लासेस है, जिसको आदर्श सर जो पुराने हमारे शिक्षक रहे हैं, अच्छे शिक्षक रहे हैं, उनके कोचिंग में आप आवें और यहाँ पर आप अपने आराम से क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि आदर्श सर ब्रांडिंग में नहीं रियलिटी में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। तो ऐ ज़िंदगी चैनल की तरफ से मैं आदर्श सर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इनके संदेश में जो भी बच्चे आए हैं उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल रहा है। धन्यवाद।